से रिलेशनशिप को लेके काम कर रही हूँ और इतना एक्सपीरियंस होने के बाद आज मैं कुछ ऐसे 4 पॉइंट तुमको बताने वाली हूँ। अगर उस 4 पॉइंट में से 2 भी तुम्हारे पार्टनर के अंदर है तो वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता है। वो इंसान ज़िंदगी में कभी भी तुमको छोड़ के नहीं जाएगा क्योंकि वो प्योर लव है। लेकिन अगर 4 में से 2 भी नहीं है तो भाई इस जगह पे तुमको थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा, थोड़ा सा दोबारा अपने रिलेशनशिप को लेके सोचना पड़ेगा। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद तुम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि इसमें से कितना पॉइंट तुम्हारे पार्टनर के साथ मैच होता है, ताकि हम सब को भी ये पता चले कि कितने ऐसे इंसान हैं जो कि प्योर लव करते हैं और कितने ऐसे इंसान हैं जो कि प्यार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या फिर धोखा दे रहे हैं। देखो, अगर तुम्हारा पार्टनर तुमसे सच्चा प्यार करेगा तो जाहिर सी बात है वो तुमको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहा है। और जो इंसान तुमको लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहा है वो इंसान क्या करेगा ना, अपना फ्यूचर प्लानिंग करेगा और अपना फ्यूचर प्लानिंग में वो तुमको भी शामिल करेगा। और क्या ना, अगर वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता है, लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तो वो तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ को जानना चाहेगा। तुम्हारे हर एक चीज़ में उसको इंटरेस्ट होगा। तुमको लेके A to Z वो जानना चाहेगा। उसमें इतना क्यूरियोसिटी होगा तुमको लेके कि तुम्हारे हर एक बात को वो बारीकी से समझना चाहेगा। वो चाहे तुम्हारा प्रेजेंट का बात हो या फिर तुम्हारे पास्ट का या फिर तुम्हारा फ्यूचर प्लानिंग, हर एक चीज़ के बारे में वो जानना चाहेगा। तो वो इंसान क्या करेगा, जब वो इंसान तुमसे बातचीत करेगा तो तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था, तुमको कौन सा ऐसा चीज़ अच्छा लगा था, ऐसा कौन सा घटना है जो तुमको अभी भी याद है, या फिर तुम्हारे बचपन की कहानी, तुम्हारे स्कूल लाइफ की कहानी, तुम्हारे दोस्तों की कहानी, या फिर तुमको क्या अच्छा लगता था तब, इन सब चीज़ों के बारे में वो जानना चाहेगा। साथ ही साथ उसको इंटरेस्ट होगा तुम्हारे फैमिली मेंबर में। तुम्हारे फैमिली मेंबर के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है, फैमिली मेंबर में से तुम्हारा पसंदीदा कौन सा है, तुम्हारे फैमिली मेंबर क्या पसंद करते हैं नहीं करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में वो जानना चाहेगा। साथ ही साथ तुम्हारे प्रेजेंट के बारे में भी उसको इंटरेस्ट होगा कि तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, या फिर तुमको क्या पसंद है, तुमको क्या नापसंद है, तुम प्रेजेंट में कैसे अपने लाइफ को जीना चाहते हो, हर एक चीज़ के बारे में वो जानना चाहेगा। साथ ही साथ तुम अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, तुम अपने फ्यूचर को किस तरीके से देखते हो, ये सारा चीज़ वो इंसान जानना चाहेगा। तो वो इंसान जब भी तुमसे मिलने आएगा तो सिर्फ तुमसे प्यार की बातें नहीं करेगा कि तुम क्या खाए हो, तुम आज सोए हो कि नहीं, तुमको मैं बहुत मिस कर रहा था, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, सिर्फ ये सब बात नहीं करेगा, बल्कि इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेगा जो कि तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। तो जब भी तुम अपने पार्टनर से बातचीत करो थोड़ा सा ध्यान दे के देखना कि क्या उसके बातचीत में ये सब चीज़ तुमको दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो 100% श्योर हो जाना कि वो इंसान तुमको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुमको लाइफ पार्टनर के रूप में पाना चाहता है। सेकंड चीज़ ये है कि अगर वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करेगा और तुमको लाइफ पार्टनर के रूप में पाना चाहेगा तो वो इंसान ज़रूर अपना फ्यूचर प्लानिंग करेगा और उस फ्यूचर प्लानिंग में तुम ज़रूर शामिल रहोगे और उस फ्यूचर प्लानिंग के बारे में वो तुमको ज़रूर बताएगा कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, अपने फ्यूचर को वो कैसे देखता है, या फिर फ्यूचर में वो कैसे घर में रहना चाहता है, फ्यूचर में वो कैसे एनवायरनमेंट में रहना चाहता है, उसका फैमिली प्लानिंग क्या है,
हर एक चीज़ के बारे में वो तुमसे डिस्कस करेगा। और जब वो तुमसे डिस्कस करेगा तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है, इसके बारे में भी वो जानना चाहेगा। और तुम्हारा जो बात है, तुम्हारा जो डिसीजन है, उसको भी वो प्रायोरिटी देगा। साथ ही साथ वो ये भी जानना चाहेगा कि तुम्हारा फ्यूचर प्लानिंग क्या है, तुम क्या चाहते हो फ्यूचर में। जैसे कि तुम कैसे घर में रहना चाहते हो, तुम कहाँ रहना चाहते हो, अपने लाइफ को तुम किस तरीके से बिताना चाहते हो, हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहेगा और अपना फ्यूचर प्लानिंग और तुम्हारा फ्यूचर प्लानिंग को मैच कराने की कोशिश करेगा। और ज़्यादातर समय जब भी वो फ्यूचर प्लानिंग करेगा तब भी वो अगर तुमसे इसके बारे में डिस्कस करता है तो वह हमेशा हम करके बोलेगा। जैसे हम लोग फ्यूचर में ऐसे घर में रहेंगे, हम लोग फ्यूचर में यहाँ रहेंगे, हम लोग फ्यूचर में ऐसे दिन बिताएंगे, हम लोग फ्यूचर में यहाँ घूमने जाएंगे। हर एक चीज़ में तुमको हम और हम सुनने को मिलेगा। लेकिन वो इंसान अगर तुमको लाइफ पार्टनर के रूप में नहीं देखता है और कभी भी अपना फ्यूचर प्लानिंग तुमको बताता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं करके बोलेगा कि मैं फ्यूचर में यहाँ रहूँगा, मैं फ्यूचर में ये करने वाला हूँ, मैं फ्यूचर में गाड़ी लूँगा, मैं फ्यूचर में ऐसा घर बनाऊँगा, मैं फ्यूचर में विदेश जाऊँगा। इस टाइप से बोलेगा, हमेशा मैं करके बोलेगा। तो कभी भी तुम अपने पार्टनर के साथ बातचीत करो तो थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर वो इस टाइप का बातचीत करता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम शब्द का प्रयोग करता है तो समझ लेना कि वो इंसान तुमको लेके ही सपना दिख रहा है, अपना फ्यूचर प्लानिंग तुमको लेके कर रहा है और तुमसे बहुत प्यार करता है और लाइफ पार्टनर के रूप में तुमको ही पाना चाहता है। लेकिन अगर वो इंसान तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता है, तुम्हारे अतीत के बारे में भी नहीं जानना चाहता है, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उसको इंटरेस्ट है तुम्हारे प्रेजेंट के बारे में। अगर तुम उससे बोलने भी जाते हो कभी अपनी दिल की बात, अपनी बचपन की कहानी, तो वो अनसुना कर देता है या फिर उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। या फिर कभी तुम अपने फ्यूचर प्लानिंग करने बैठते हो उसके सामने तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, या फिर अगर दिखाता भी है तो उतना डीपली इसके बारे में डिस्कशन नहीं करता है। तो समझ जाना कि वो इंसान किसी न किसी मतलब से तुम्हारे लाइफ में आया है। वो इंसान तुमको लेके लाइफ टाइम का सपना बिल्कुल नहीं देख रहा है। या तो वो इंसान फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए आया है और नहीं तो कुछ पैसा, कुछ कीमती सामान या फिर तुम्हारा थोड़ा सा टाइम, तुम्हारा थोड़ा सा साथ, इसको लेके एंजॉय करके तुम्हारे लाइफ से कभी ना कभी चला जाएगा। तो जब भी तुम अपने पार्टनर के साथ बातचीत करो थोड़ा सा ध्यान देना कि तुम अगर अपने बचपन की कहानी उसको सुनाना चाहते हो या फिर अपना फ्यूचर प्लानिंग उसके साथ करना चाहते हो, इसके बारे में उसके साथ डिस्कस करना चाहते हो, तो उस इंसान को उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, या फिर वो अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड कर रहा है कि नहीं, या फिर वो डीपली इसके बारे में प्लानिंग कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो अभी तुम सावधान हो जाओ। वो इंसान बिल्कुल भी तुमसे प्यार नहीं करता है। वो लॉन्ग टाइम के लिए शायद रह जाए लेकिन लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे साथ रहने का थोड़ा सा भी प्लान उसका नहीं है। थर्ड नंबर, क्या वो तुम्हारे करियर के बारे में कंसर्न है या फिर अपने करियर को लेके तुम्हारे साथ डिस्कस करता है, या फिर तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके बारे में क्या वो तुम्हारे साथ डिस्कस करता है, तुमको सपोर्ट करने की कोशिश करता है, तुमको मदद करने की कोशिश करता है। अगर तुम अपना प्रॉब्लम उसके सामने लेके जाते हो तो क्या उस प्रॉब्लम को वो उतना ही गहराई के साथ सोचने की कोशिश करता है जितना कि अपने प्रॉब्लम को? क्या तुमको उस प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करता है, या फिर तुम कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम बताते हो वो ऊपर ऊपर से उसका आंसर बता देता है या फिर अनसुना ही कर देता है? जब भी अपने पार्टनर के साथ तुम मीट करो इन सब बातों का ध्यान तुम ज़रूर रखना।
क्योंकि एक इंसान अगर अपने पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में सोचता है तो उसके हर एक प्रॉब्लम को वो अपना प्रॉब्लम समझेगा, हर संभव कोशिश करेगा उसके पार्टनर प्रॉब्लम में ना रहे, वहाँ से निकल के आए। क्योंकि पार्टनर अगर प्रॉब्लम में रहेगा, परेशान रहेगा, तो वो खुद भी परेशान रहेगा। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि पार्टनर प्रॉब्लम में फंसा रहे और हम अपने लाइफ में बिंदास एंजॉय करते रहें। सेकंड चीज़ ये है कि कोई इंसान अगर अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफ में खड़ा होने के लिए, अपने करियर को लेके कंसर्न है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और जिस वजह से शायद वो इंसान तुमको टाइम नहीं दे पाता है, लेकिन दिन के किसी ना किसी समय में, हो सके रात को भी, 5 मिनट या 10 मिनट के लिए भी वो तुमसे बात करता है। और जब भी वो बात करता है, सीरियस होके बात करता है, फ्यूचर प्लानिंग करता है, तुम्हारे बारे में सोचता है, खुद पूरा दिन क्या क्या इसके बारे में भी तुमको बताने की कोशिश करता है, तो समझ जाना कि वो इंसान तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हो सकता है कि वो इंसान पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है खुद के करियर को लेके। तो हो सकता है कि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन इंसान वो बहुत ज़्यादा प्योर है। क्यों? क्योंकि वो अपने लाइफ को लेके सीरियस है, वो अपने फ्यूचर को लेके भी सीरियस है और वो अपने फ्यूचर का हर एक बात या फिर दिन में क्या वो कर रहा है इसके बारे में तुम्हारे साथ डिस्कस करता है। और वो इंसान क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहा है, अभी स्ट्रगल भी कर रहा है, तो वो इंसान सचमुच तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे साथ लाइफ टाइम बिताना चाहता है, जिस वजह से ही वो आज इतना हार्ड वर्क कर रहा है। लेकिन बिजी होने के बावजूद भी वो दिन में कोई ना कोई वो समय निकालता है, जिस समय में 5 मिनट के लिए भी वो तुमसे बातचीत करता है। तो समझ जाना कि वो इंसान तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तुमको पार्टनर के रूप में पाना चाहता है, लाइफ टाइम तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। लेकिन हाँ, अगर वो इंसान ऐसा है कि पूरा दिन खुद को बिजी दिखाता है, दिन के अंत में तुमसे बात तो करता है, लेकिन पूरा दिन क्या क्या इसके बारे में ना तुमको बताने का कोई इंटरेस्ट है, और अगर तुम भी पूछते हो तो किसी ना किसी तरीके से टाल देता है, या फिर वो इंसान हफ्ते में एक बार, 2-3 दिन में एक बार तुमको कॉल करता है और दिखाता कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो भाई यहाँ पे तो दाल में कुछ काला है। क्योंकि इंसान जितना भी बिजी रहे, जिसे प्यार करता है, जिसको लाइफ पार्टनर के रूप में पाना चाहता है, दिन में 5 मिनट तो उसके लिए निकाल ही सकता है। और वो 5 मिनट वो इस तरीके से बात करेगा जैसे लगेगा कि हाँ, पूरा दिन वो तुमको मिस तो किया है, लेकिन सचमुच उसके पास समय नहीं था, क्योंकि वो अपने लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा बिजी था, क्योंकि वो अपने लाइफ में तुमको रखना चाहता है और तुम और वो अच्छी तरीके से हंसी खुशी अपना फ्यूचर एक साथ बिता सको, जिस वजह से वो अभी इतना मेहनत कर रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर तुम्हारा पार्टनर पूरा दिन बिजी रहता है, लेकिन कभी ना कभी 5 मिनट के लिए भी तुमसे बातचीत करने के लिए टाइम निकालता है, और तब वो पूरा दिन क्या करता है इसके बारे में डिस्कस भी करता है, तुम्हारा भी खबर लेता है, तो समझ जाना कि वो इंसान तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है और लॉन्ग टाइम नहीं बल्कि लाइफ टाइम तुमको बारे में सोचता है। 4th नंबर और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत ज़्यादा ध्यान से तुम गौर करने की कोशिश करना, अगर कोई इंसान तुमको लाइफ पार्टनर के रूप में पाना चाहेगा तो वो अपने परिचित कोई भी इंसान के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाना चाहेगा। वो उसका दोस्त हो सकता है, वो उसका रिलेटिव हो सकता है, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराना चाहेगा। तुमको छुपा के रखने की कोशिश कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम देखती हो कि वो इंसान उसके परिचित वर्ग के साथ कभी भी तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं कराता है, बल्कि अगर किसी भी वक्त तुम और वो साथ में हो और कोई ऐसा इंसान सामने आ भी जाता है, वो तुमसे दूरी बनाने की कोशिश करता है, तुमको इग्नोर करने की कोशिश करता है, या फिर तुमसे दूर हटने की कोशिश करता है, तो समझ जाना
कि वो इंसान लाइफ पार्टनर के रूप में तो तुमको बिल्कुल भी नहीं चाहता है। नेक्स्ट क्या, कि अगर वो इंसान तुमसे सचमुच प्यार करेगा तो मोबाइल के पासवर्ड को लेके उसको कोई सर दर्द नहीं रहेगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम्हारा जो मोबाइल है ना, ये तुम्हारा सर्टिफिकेट है, तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। अगर मोबाइल पे रोक टोक हो तो समझ जाना कि उसका कैरेक्टर उतना भी ठीक नहीं है। वो अपना मोबाइल तुमको देना नहीं चाहता है, अगर देता भी है तो उसमें पासवर्ड लगा हुआ रहता है। मोबाइल पे पासवर्ड ना भी हो लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इन सब में पासवर्ड लगा हुआ रहता है। और अगर तुम इनको भी खोलने के लिए बोलते हो, बार बार किसी ना किसी बहाने से टालता रहता है, तो समझ जाना कि इस जगह पे वो इंसान तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। लेकिन अगर वो इंसान कभी भी बेझिझक अपना मोबाइल तुम्हारे हाथ में दे देता है, उसमें मोबाइल पे कोई पासवर्ड है ही नहीं, या फिर अगर पासवर्ड है वो तुमको भी पता है, फिंगरप्रिंट तुम्हारा भी उस मोबाइल पे काम करता है, और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इसमें तो कुछ पासवर्ड है ही नहीं। तुम जब चाहो उसका मोबाइल लेके चेक कर सकते हो, उसको थोड़ा सा भी सरदर्द नहीं होता है इसके बारे में। तो समझ जाना कि वो इंसान एक प्योर इंसान है। वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता है और सिर्फ तुमसे प्यार करता है, जिस वजह से अपना मोबाइल तुमको हैंडओवर करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ वो अपने से चाहता है तुमको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी। तो इस जगह पे तो 100 नहीं 200% तुम पूरी तरीके से कंफर्म हो जाना कि वो इंसान पूरी तरीके से तुमको लाइफ पार्टनर के रूप में पाना चाहता है। अंत में एक ही बात बोलना चाहूँगी कि जो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करेगा वो अपने से हर एक चीज़ को सॉल्व करना चाहेगा। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम रहे, बल्कि वो सामने से बोलेगा कि तुमको किस बात पे डाउट है, हमको बोलो, हम है ना, हम क्लियर कर देते हैं। तुमको क्या देखना है, मेरे बारे में क्या जानना है, अतीत जानना है, हाँ अतीत में मेरे साथ ये हुआ था। अगर उसका रिलेशन किसी के साथ भी रहेगा तो वो अपने से उसको क्लियर करेगा। अगर मोबाइल पे डाउट होगा, अपने से मोबाइल खोल के तुमको दिखाएगा कि तुम देखो, जहाँ पे तुमको डाउट हो रहा है वहाँ पे तुम देखो, लेकिन हर एक चीज़ को क्लियर करो। मैं क्लियर करके देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे रिलेशन में कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो। तो अगर तुम्हारा पार्टनर में इन चारों में से दो भी है तो 100% कन्फर्म हो जाना कि वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता है और लॉन्ग टाइम नहीं बल्कि लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता है। और हाँ, इस हीरे को कभी भी खोना नहीं अपनी गलती की वजह से। अगर तुम बोलोगे कि मैं अपना मोबाइल उसको हैंडओवर नहीं करूँगा, मेरा पासवर्ड लगा हुआ है, मेरा पर्सनल लाइफ है, तो भाई यहाँ पे तुम हीरा को खो दोगे। क्योंकि अगर तुम अपना पर्सनल लाइफ रख सकते हो तो वो इंसान भी तो रख सकता है। तो अगर तुम इस जगह पे गलत हो तो आज ही खुद को सुधार लो। अगर एक प्योर इंसान को लाइफ पार्टनर के रूप में पाना चाहते हो तो आज से ही उस इंसान का यकीन हासिल करना शुरू कर दो। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ, और आज के बाद से तुम ज़रूर ऑब्जर्व करना शुरू करोगे कि तुम्हारे पार्टनर में इन चार में से दो भी है कि नहीं। अगर दो है तो निश्चिंत हो जाओ, बिंदास रहो, वो इंसान एक प्योर इंसान है। लेकिन अगर चार में से दो भी नहीं है तो भाई इस जगह पे तो तुमको अपने रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा, थोड़ा सा दोबारा सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से तुमको समझा भी पाई हूँ और तुम भी इस बात को समझ पाए हो, और इसको देखते हुए तुम अच्छी तरीके से अपने लाइफ का डिसीजन ले पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगर तुम नया हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।